नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम श्री भारती शॉर्ट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की यह बुक, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग इस बुक में दिए गए खेल कूद के बारे में पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर मेरी कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगी, अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो आप एग्जाम देने जाने से पहले इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर जरूर से जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों लुसेंट की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग इस बुक को देख लेते हैं। यह लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है। इस बुक में सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग इस बुक में दिए गए खेल कूद के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले मैं सोहन लाल द्विवेदी जी की कही गई कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगी। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है श्योर स्टडी के नाम से, जिसकी यह लोगो है। आप लोग हमारे चैनल को वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग कंटेंट को देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस बुक में दिए गए खेल कूद को पूरा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 22 तक पूरा इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम लोग खेल कूद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। चलिए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। वॉलीबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। नेक्स्ट है खेल और उनके जन्मदाता देश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? भारत में। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। शतरंज, पोलो और कबड्डी का
उद्भव भारत में हुआ माना जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। खेल और उसके जन्मदाता देश का सही युग्म है? पोलो का जन्मदाता देश भारत है। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है? शतरंज का जन्मदाता देश रूस नहीं है, बिलियर्ड्स फ्रांस सही है। कबड्डी का जन्मदाता देश भारत है। स्नूकर का जन्मदाता देश भारत है। नेक्स्ट है विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। बास्केटबॉल में खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? 9, 7, 6, 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है 6, 5, 9। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो व कबड्डी। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? खो खो में नहीं होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं और फुटबॉल में भी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? कबड्डी एवं नेटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? कबड्डी। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 राउंड होते हैं? 3-3 मिनट। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट। नेक्स्ट है खिलाड़ियों और उनके उपनाम। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? एडी नाशिमेंटो। स्वर्ण बालिका एवं उड़न पड़ी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती हैं? पीटी उषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वॉर्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव वकनर। डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड शेफर्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है?
सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है इनमें से सभी, यानी मिस्टर रिलायबल, द वॉल और जेमी, यह सभी राहुल द्रविड़ का उपनाम है। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है चिली। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं हरभजन सिंह। थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं इयान थॉर्पे। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सर्गेई बुबका। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में खिलाड़ी के नाम, सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। जवागल श्रीनाथ का उपनाम है मैसूर एक्सप्रेस। पेशवा भूपति का उपनाम है इंडियन एक्सप्रेस और सैयद ओइता का उपनाम है मेराकेश एक्सप्रेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को और क्या कहा जाता है? पंटर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? कपिल देव। चलिए नेक्स्ट है खिलाड़ी और उनसे संबंधित देश। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेंटस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? ब्राजील। पोल वॉल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? यूक्रेन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? रूस। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? रूस। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? रूस। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? रूस। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल। जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? फिजी। क्रिकेट खिलाड़ी वेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? इंग्लैंड। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? स्पेन। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है खिलाड़ी और संबंधित खेल। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती है? टेनिस।
डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी हैं। शतरंज के परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? शतरंज। व्योमयाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? भाला फेंक। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? एथलेटिक्स। भाग्यश्री थिप्से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। दिव्येंदु बड़ुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। ज्योति रंधावा संबंधित है गोल्फ से। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित खेल के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कोनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित हैं टेनिस से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? तैराकी। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी। विजेंद्र सिंह संबंधित हैं बॉक्सिंग से। रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जीव मिल्खा सिंह शतरंज सही नहीं है। साइना मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, सही है। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हरभजन सिंह कबड्डी के खिलाड़ी नहीं है, यह सही नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, सही है। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, सही है। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सही है। गैरी कास्पारोव का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज। एस.वी. सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबद्ध नाम है? निशानेबाजी। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड्स। इयान थोरपे किस खेल से संबंधित है? तैराकी। डेविड वेकहम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? एथलेटिक्स। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस। टाइगर वुड
किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन। हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती हैं? निशानेबाजी। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे हैं? बेसबॉल। पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा है? बिलियर्ड्स। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? पंकज आडवाणी कुश्ती, यह सही नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, सही है। मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं, सही, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, सही है। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? शतरंज। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? शतरंज। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबद्ध है? एयर राइफल शूटिंग। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक। साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? भारोत्तोलन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर नहीं है? दीपिका पल्लिकल। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी है? शतरंज। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। नेक्स्ट है खेल और संबंधित खेल परिसर। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रेंज। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान यानी परिसर को कहा जाता है? रिंग। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है? रिंग। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? गोल्फ। तैराकी का खेल परिसर है? पूल। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बेसबॉल का खेल परिसर कोर्ट नहीं कहलाता है, यह गलत है। व्यायाम का खेल परिसर ट्रैक कहलाता है। गोल्फ कोर्स और कुश्ती का खेल परिसर अखाड़ा कहलाता है। सही सुमेलित है। निशानेबाजी का खेल परिसर रेंज कहलाता है, यह सही है। नेक्स्ट है विभिन्न खेल मैदानों की माप और खेल सामग्रियों की मापतौल। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है 27 इंच। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है
7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 8। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर गुणे 180 मीटर। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 8। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? 64। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? 18। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। नेक्स्ट है खेलों से संबद्ध स्थान। विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? डर्बी घुड़दौड़। लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? कुत्तों की दौड़। लंदन स्थित ब्लैक हिथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? रग्बी फुटबॉल। ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? इप्सम। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? केंटकी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? सैंडी लॉज। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? मैडिसन स्क्वायर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? हॉकी। नेक्स्ट है खेलों से संबद्ध स्टेडियम और मैदान। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कानपुर। ईडन गार्डन अवस्थित है? कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? जयपुर में। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है? दिल्ली। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडीलॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? हैदराबाद में।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता में है, सही है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, सही है। ग्रीन पार्क कानपुर में है, सही है। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भोपाल में। खान साहिब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? फतुल्ला में। के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट है खेलों से संबद्ध प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सी.के. नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबद्ध है? हॉकी। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? रोइंग। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? गोल्फ। रणजी ट्रॉफी किससे संबद्ध है? क्रिकेट। निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम्स में सम्मिलित नहीं है? इटालियन ओपन। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉम्स कप। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एसेज। निम्न में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुदीरमन कप का संबंध शतरंज से नहीं है। हाफमैन कप का संबंध टेनिस से है। अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन। निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल।
वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी। स्टानले कप संबंधित है आइस हॉकी से। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और एसेज यह सभी क्रिकेट में दी जाती है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? फ्रेंच ओपन। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी। नेक्स्ट है खेल शब्दावलियाँ। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। विशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। चाइनामैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? विलियर्ड्स। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है तैराकी से। फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? शूटिंग। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्यू किस खेल से संबंधित है? विलियर्ड्स। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी। जिगर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? पोलो। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? लॉन टेनिस। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? फ्रंट स्ट्रोक किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? क्रिकेट। निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैच संबंधित है? वॉलीबॉल। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडरवेट।
पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट है खिलाड़ियों द्वारा लिखित पुस्तकें। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है। बलवीर सिंह, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है माई साइड। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? सानिया मिर्जा। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद। ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोलैंड पेरी। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं टाइगर वुड्स। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सुनील गावस्कर। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? सुनील गावस्कर। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट है इसके बाद खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में। चलिए देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 15 लाख। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1985 ईस्वी में। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल के बारे में।
पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी में। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सिटिस एल्टियस फोर्टियस कम्युनिस। ओलंपिक के मोटो सिटियस एल्टियस फोर्टियस कम्युनिस का शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन और साथ में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? काला। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे दी कुबर्तीन को। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में। ओलंपिक शब्द ओलंपस में से आया है जो नाम है एक पर्वत का। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस में। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? क्रिकेट। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले यानी रिंग्स किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? बीजिंग, चीन। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? गुलाबी। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1948 में। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 5। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन में 1930 में। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1930 में।
भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2010 में। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कनाडा में। नेक्स्ट है एशियाई खेल के बारे में, चलिए देखते हैं। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? भारत। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1951 में। एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? नेशनल स्टेडियम। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक किस वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेल कूद प्रतियोगिता है? प्रत्येक 4 वर्ष में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है अन्य खेल प्रतियोगिताएं। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1933 में। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1877 ईस्वी में। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? उरुग्वे। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? 2008 ईस्वी में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2013 ईस्वी में। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? 2013 ईस्वी। नेक्स्ट है खेल संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? फुटबॉल। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? IHF। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? ICC। फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित था? स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? लुसाने। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोनाको में। नेक्स्ट है खेलों में प्रथम। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? फू दोरजी। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम
पर्वतारोही है? जुनको ताबई। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही है? उपयुक्त दोनों यानी तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? 1953 ईस्वी में। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? डिकी डोलमा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है? संतोष यादव। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? रामनाथन कृष्णन। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है? निरुपमा वैद्यनाथन। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? उरुग्वे। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? वाईचुंग भूटिया। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राजील। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1971 ईस्वी में। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? सीके नायडू। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1995 ईस्वी में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? केडी जाधव। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? हरभजन सिंह। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है? प्रेमलता अग्रवाल। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट है विविध। खेल से संबंधित विविध क्वेश्चन देखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? 1983 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? जापान नहीं खेलता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलता है। डिक्थलॉन क्या है? 10 आइटम की प्रतियोगिता। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके। वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? नौकायन। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1983 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? त्रिचूर।
सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों का उद्योग का दर्जा मिला है? मिजोरम को। जिम्नास्ट दीपा कमांकर का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बैडमिंटन। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का सहयोगी सदस्य है? नेपाल। दबंग मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? हॉकी इंडिया लीग। वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? श्रीलंका। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? गोवा। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल एक कौन सा चैंपियनशिप है? फुटबॉल चैंपियनशिप है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। प्रोडुनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स। क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? पहली, स्लिप।